बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। एसएमएस अस्पताल में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। राज्य सरकार की मनाही के बाद सीवर चैम्बर में सफाई कर्मचारियों को उतारा गया। बांगड़ परिसर के बाद सीवर जाम होने पर सीवर में सफाई कर्मचारी उतारे गए। सरकारी संस्थान कोर्ट और सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। मजदूरों को रस्सी से बांधकर सीवर में उतारा गया है। पूछने पर ठेकेदार बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश में 2 साल में सीवर में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई देखिए राजधानी जयपुर में, बाकायदा एक सरकारी परिसर में। यहां पर आपको बता दें कि मजदूरों को सीवर में उतारा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मनाही की हुई है। कि आखिरकार ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं वो शर्मसार करती है पूरे प्रदेश को। ठेकेदार ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, और 6 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। सीवर में जहरीली गैस से कई मौतों के मामले प्रदेश भर से सामने आ चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादी चेफ ऑनलाइन पर। महेश, क्या है आखिरकार पूरा मामला? ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीरें आप इस समय में न्यूज 18 राजस्थान की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें साफ जो है बयां कर रही है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की जो अवहेलना है वो किस तरह से यहाँ पर एसएमएस हॉस्पिटल में बांगड़ परिसर में की गई है। उन तस्वीरों को आप देखिए यहाँ पर कि जिसमें कि जो मेन हॉल है उसमें बिना किसी जो है पर्याप्त उपकरणों के इसमें जो व्यक्ति है उसकी जान जोखिम में डाली जा रही है। जिंदगी जो है एक तरह से इतनी सस्ती हो गई है कि उसे मैन होल में उतारा जा रहा, जबकि ये जानते हुए कि जहरीली गैसों के कारण सीवरेज में उतरने वाले कई लोग जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन के सामने ये सब कुछ हो रहा है और वहां पर सब जो है आंखें मूंदे हुए देख रहे हैं। बस केवल सफाई जो है, सफाई इतनी सस्ती हो गई है कि जो जिंदगी है वो वहां पर कोई जो है कीमत नहीं रखती है। इस कारण से एक व्यक्ति को और उसके बाद में 2 व्यक्ति जो है यहाँ पर बुलाए जाते हैं और उनको यहाँ पर सीवरेज के मैन होल में उतारा जाता है। जब ठेकेदार से हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सफाई करानी है, हमारे को जो काम कहा गया है हम वो काम पूरा करके देंगे। लेकिन अभी तक प्रशासन जो है ये एक तरह का अपराध है, एक तरह का अपराध है महेश। इस तरह से मैला ढोने पर देश भर में प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये पूरे मेले में एक इंसान को किस तरीके से उतारा जाता है, इससे ज्यादा अमानवीय तस्वीर आज की तारीख में हो नहीं सकती है कोई। देखिए, मेला ढोने के साथ में जो है ये जहरीली गैसें जो है इसमें सीवरेज में होती है और जिसके कारण जिंदगी जो है वो चली जाती है, लोग मर जाते हैं। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में सबसे पहले प्रसंज्ञान लेकर के कई बार सफाई कर्मचारियों के समक्ष भी ये बात को और इस मसले को लेकर घोषणाएं की है कि कोई भी व्यक्ति है वो सीवरेज में किसी भी हाल में मैन होल में नहीं उतारा जाएगा। मैं आपको रोक रहा हूं, किशनलाल जैदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जैदिया जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी, हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, एसएमएस अस्पताल के परिसर की तस्वीरें हैं। सीवर में इंसान को उतारा जाता है, कैसे देख पा रहे हैं आप? और राज्य सफाई आयोग के आप अध्यक्ष हैं, उस नाते क्या ये पूरा खुला एक तरह से मानवीयता नहीं है इंसानों के साथ में? बिल्कुल ये है। मैं सर्वप्रथम तो आपने मैं ईटीवी चैनल का बहुत न्यूज 18 राजस्थान जी है, न्यूज 18 राजस्थान, न्यूज 18 राजस्थान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत बड़ा गंभीर मसला हमारा उठाया है जो चैनल स्वागत के योग्य है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका, सरकारें कह चुकी, फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से अमानवीयता की इंतहा कर रहे हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? जब हमने ठेकेदार से कहा कि ये गलत है, अमानवीय है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है जैदिया जी, तो उसने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक, अब जब कानून अपना काम करता है तब उनको पता लगता है। कब करेगा? आप तो जिम्मेदार पद पर हैं, राज्य सफाई आयोग के अध्यक्ष हैं, कानून कब अपना काम करेगा आप बताइए, और क्या कार्रवाई होगी इन तस्वीरों पर? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 इस कानून को बना करके सीवर में मानव को कोई नहीं उतारे, इस पे बहुत मतलब बड़ा रोक लगाया। और ये जो व्यक्ति सीवर में उतारता है वो सजा का भागीदारी बनेगा।
इसके खिलाफ केस होगा ज्वेदिया जी, आप कब एक्शन लेंगे? आपका आयोग क्या एक्शन ले रहा है इन तस्वीरों पर? हमारा आयोग भी एक्शन लेगा। हमारे संज्ञान में आपने ये बात आई है, और जहां जहां भी इस तरीके की आप अभी चैनल देख पा रहे हैं ज्वेदिया जी, न्यूज 18 राजस्थान आप देख रहे हैं इस वक्त? हाँ, देख रहे। हम सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं ज्वेदिया जी, और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि 21वीं सदी में भी एक इंसान को सीवर के नाले में कैसे उतारा जा सकता है? पूरा का पूरा एक तरह से मर्डर कहेंगे इसे, षड्यंत्र रूपी, क्योंकि कई लोगों की जान इस तरह से जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक मनाही कर चुका है, लेकिन ये राजधानी में हो रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर है, संवेदनशील है। इन्होंने भी कानून बनाया है कि कोई भी व्यक्ति सीवर में किसी भी व्यक्ति को नहीं उतारे, एक आदमी भी क्यों मरे। इस तरीके का मतलब जो है रोक लगाने के बाद भी ऐसे लोग हैं। और मैं आपको अलग अलग तरीके से बताता हूँ, निजी घरों के अंदर सेफ्टी टैंक बना रखे, वो लोग मेरा सवाल ज्वेदिया जी ये है, आप सरकार में आप जिम्मेदार पद पर हैं ज्वेदिया जी, आप हमें बताइए कि कितने लोगों को इस मामले में इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है कि सीवर में उतार दिया और उसके खिलाफ केस हुआ हो? कितने लोग? अभी मैं पाली गया था जी, पाली में 3 लोगों की मौत हुई। मुझे सूचना मिली, मैं पाली पहुंचा, मैंने कलेक्टर सभा में मीटिंग की, माननीय कलेक्टर साहब को बुलाया, वहाँ के पुलिस एसपी साहब को बुलाया, तुरंत प्रभाव से एक मैरिज गार्डन के अंदर उस मालिक को। चलिए, बहुत शुक्रिया किशनलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशनलाल ज्वेदिया, और कह रहे थे कि कार्रवाई होगी, ये तस्वीरें हमने दिखाई। महेश हमारे साथ जुड़े, महेश आपका भी बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुचामन में एक पार्षद ने आत्महत्या कर ली है। पार्षद अशोक चावला ने आत्महत्या की और पार्षद अशोक चावला ने फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया। अपने घर पर ये आत्महत्या की गई। मौके पर सभापति पहुंचे आसिफ खान, और कुचामन सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कुचामन में पार्षद ने आत्महत्या की है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पार्षद अशोक चावला जिन्होंने आत्महत्या कर ली, और आखिरकार आत्महत्या की वजह क्या थी इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया। तस्वीरें देखिए, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुचामन के इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर पार्षद अशोक चावला ने सुसाइड कर लिया है। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच गई है। पूरे मामले को लेकर के पड़ताल की जा रही है। सभापति आसिफ खान भी मौके पर पहुंचे हैं। कुचामन की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है। पुलिस की जांच में ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार पार्षद अशोक चावला के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि उन्हें सुसाइड करना पड़ा, किन वजहों से उसने सुसाइड किया। और इसे लेकर के पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। सभापति खुद मौके पर यहां पर आए हैं आसिफ खान, और इस पूरे प्रकरण को लेकर के जानकारी ली जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कुचामन सिटी से। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सुसाइड कर लिया पार्षद ने, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास? देखिए, कुचामन सिटी की ये घटना है। कुचामन सिटी का वार्ड नंबर 7 है। वहाँ के पार्षद अशोक चावला ने ये कदम उठाया और अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करी है। अब घटनास्थल पर जो कुचामन सिटी के सभापति आसिफ खान और वहाँ नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि है वो मौके पर पहुंचे, और परिवार के रिश्तेदार भी पहुंचे। फिलहाल मौके पे सुसाइड नोट तो नहीं मिला। कुचामन सिटी की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और घटनास्थल का मौका मुआयना किया जा रहा है, और ये पता लगाया जा रहा है कि पार्षद अशोक चावला ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, क्या कारण इसके पीछे रहे, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन पुलिस अपनी जांच करने में जुटी हुई है। कुचामन सिटी के लिए ये हैरानी वाली बात जरूर है कि एक पार्षद ने इस तरह का बड़ा कदम उठा लिया और आत्महत्या कर ली। जी महेंद्र, उनके कोई परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई है? उन्होंने कुछ कहा है कि क्यों सदमे में थे, परेशान थे, क्या वजह रही होगी आखिरकार इस तरह से इतना बड़ा कदम उठाने के एक पार्षद के? देखिए, अभी इस संबंध में परिवारजनों से या आस पड़ोस के रिश्तेदारों से बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि घर के बाहर भारी भीड़ अभी लगी हुई है। सब को नीचे उतारा गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी चावला पार्षद की, और अभी पुलिस मौका मुआयना कर रही है। तो वहाँ मौके पर जो है भारी भीड़ भी लगी हुई है। सभापति वगैरह जो शहर के जनप्रतिनिधि है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस अपना अनुसंधान करेगी, तब स्पष्ट होगा कि ये कदम क्यों उठाया पार्षद ने।
बिल्कुल। महेंद्र, क्या उस वक्त घर पर कोई था? कैसे आखिरकार उन्होंने सुसाइड किया? कोई इस बारे में भी जानकारी मिली है? कब किया गया? ये पता चला है कि परिवारजनों को तत्काल जैसे ही भनक लगी तो उसके तुरंत बाद उन्हें नीचे उतारा गया और रस्सी को काट कर जब उनकी नब्ज कंट्रोली तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। और उसके बाद आस पड़ोस के रिश्तेदार जब परिवार ने हो हल्ला किया, चिल्लाए तो सारे लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक पार्षद चावला की जान जा चुकी थी। और उसके बाद सभापति और पुलिस इन सबको जानकारी दी गई और ये सारे लोग अभी घटनास्थल पर मौजूद है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर मौजूद है और भारी भीड़ वो है घर के बाहर लगी हुई है, रिश्तेदार है, आस पड़ोस के लोग हैं और नगर परिषद क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि। बिल्कुल महेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल पार्षद के सुसाइड को लेकर के पुलिस की जांच अब जारी है और पुलिस की जांच में ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार पार्षद अशोक चावला ने मौत को क्यों गले लगा दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत का मिशन 2030 और बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से संवाद किया है। सीएम ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट सरकार जारी करेगी, हर नागरिक इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की है कि कैसे हम राजस्थान को 2030 तक विकसित राजस्थान बनाएं। इसके लिए तमाम नागरिक जो प्रदेश के हैं वे अपने अपने सुझाव सरकार को दें, सुझावों के लिए तैयार रहें, अपनी अहम भूमिका निभाएं। 2 महीने हम लगातार अभियान चलाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने आज लोगों से सीधा संवाद किया, विजन 2030 को लेकर के लोगों की राय जानी, उनकी मंशा जानी और यह आश्वस्त किया प्रदेश की जनता को कि आने वाले दिनों में राजस्थान प्रगति के और नए आयाम स्थापित करेगा। अब तक जो विकास के काम सरकार ने करवाए हैं उनसे भी आगे अब राजस्थान बढ़कर के विकसित राज्य बनेगा 2030 तक, ऐसा सरकार का विजन है। मिशन 2030 का आइडिया क्यों आया? आइडिया इसलिए आया कि आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां हम बहुत आगे बढ़े हैं। माइंस एंड मिनरल्स के खनिज भंडार संपदा यहाँ इतना भंडार भरे पड़े हैं कि उनका दोहन नहीं कर पा रहे हम लोग। पोटा ऐसी चीज है, पोटा जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान के हनुमानगढ़ में बीकानेर के अंदर है, पर उसकी ड्रिलिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं। तेल निकल गया आपका बाड़मेर के अंदर, 20% तेल देश का उत्पादन है, सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर में होता है। रिफाइन लग रही है राजस्थान के अंदर, रिफाइन लग रही है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में अंदर है, जो हजारों तरह की कहीं लगेगी प्लास्टिक आधारित। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक इस वक्त चल रही है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक ले रहे हैं। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक इस वक्त जारी है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में इस वक्त ये बैठक हो रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक ले रहे हैं। तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं चुनाव प्रबंधन समिति के। और इससे पहले आज संकल्प पत्र समिति की बैठक भी हुई है, विस्तार से चर्चा की गई, एक रणनीति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी लगातार चुनावी तैयारियां, बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर, महवा मंडावर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। सड़क हादसे में 6 लोगों की जान गई है। ट्रक के नीचे जीप आने से जीप पूरी चकनाचूर हो गई है। 6 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। मौके पर अभी भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। घायलों को यहां से पहुंचाया गया अस्पताल। सड़क हादसे में 6 लोगों की जान गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। दरअसल जीप जो है वो पहले ट्रक से टकराई और उसके बाद पूरा ट्रक के नीचे आ गई, जिससे जीप पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस सड़क हादसे के बाद की पहली तस्वीरें दौसा से, जहां सड़क हादसे में 6 लोगों की जान गई है। बड़ा सड़क हादसा है, 6 लोगों की मौत हुई है। और थाने में उकुंड गांव है, वहाँ पे हाईवे के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ है। पिकअप गाड़ी और एक कोका कोला से भरा हुआ ट्रक था, जो कि कोका कोला का जो ट्रक था वो
उस पिकअप के ऊपर पलटी मार गया, जिसके कारण से काफ़ी लोग उसके अंदर हताहत हुए हैं। इनमें 6 लोग तो एक्सपायर होने की सूचना मिली है। इसके अलावा 4 लोग सीरियस हैं जिनको जयपुर रेफर किया गया और 5 लोगों के बारे में पता लगा है वो वहाँ महुआ हॉस्पिटल है उसके अंदर एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। और इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है। जैसलमेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जैसलमेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है। नाचना उपनिवेशन तहसीलदार कार्यालय में एसीबी ने रेड की है। तहसीलदार का रीडर देवीलाल और एक अन्य दलाल ट्रैप हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने कार्रवाई की है, धर दबोचा है, गिरफ्तारी की है। और भी कई खुलासे हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी जैसलमेर से, जहां पर तहसीलदार का रीडर ट्रैप हुआ है, एक दलाल उसके साथ ट्रैप हुआ है। नाचना उपनिवेशन तहसीलदार कार्यालय में एसीबी की इस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तहसीलदार के रीडर देवीलाल और एक अन्य दलाल को गिरफ्तार किया रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए। जैसलमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है एसीबी को लेकर के। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने यहां पर कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को शिकायत मिली थी और उसके बाद शिकायत पर सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की कार्रवाई की गई है, जिसमें नाचना उपनिवेशन तहसीलदार कार्यालय में कार्रवाई हुई है। तहसीलदार का रीडर देवीलाल घूसखोर रीडर ट्रैप हो गया है। देवीलाल और उसके साथ एक अन्य दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चे ने सरकार के साथ अब आर पार की जंग छेड़ दी है और आज से प्रदेश के सभी डिपो पर कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया है। सिंधी कैंप पर आयोजित इस प्रदर्शन में संयुक्त मोर्चे के मौजूदा कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि रोडवेज के कर्मचारियों की ओर से 25 अगस्त को मानव श्रृंखला बना करके 28 अगस्त को ढोल बजाओ सरकार जगाओ का आयोजन किया जाएगा। 3 से 4 सितंबर तक ये कर्मचारी जयपुर समेत प्रदेश भर में रोडवेज की सभी इकाइयों पर दिन रात के धरने देंगे और 4 सितंबर को रात के 12 बजते ही एक प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान हो जाएगा। ये बड़ी खबर है कर्मचारियों के खेमे से, जहां पर आज अर्धनग्न प्रदर्शन करके सरकार को जगाने का काम किया गया है। अपनी मांगों को लेकर के 5 सितंबर को प्रदेश भर में रोडवेज का चक्का जाम रखा गया है। रोडवेज कर्मचारी भर्ती और रोडवेज बसों की खरीद समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के रोडवेज के कर्मचारी अब आंदोलन की राह पर आ गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। राजधानी जयपुर में इन कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया है। तो संयुक्त मोर्चे के प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा है इन कर्मचारियों ने, आप भी सुनिए। राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चे ने अब सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। आज से इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया है और ये प्रदर्शन अलग अलग चरणों में आने वाली 5 सितंबर तक चलेगा और 5 सितंबर को ये राजस्थान रोडवेज का चक्का जाम करने जा रहे हैं। आज सिंधी कैंप के ऊपर संयुक्त मोर्चा राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों का अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहा है। क्या इनकी मांगे है, इनसे बात करते हैं। हरगोविंद जी, आज आप अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, रिटायर्ड कर्मचारी है, क्या मांगे, क्या ये नौबत आई कि आपको जो है वो अर्धनग्न होना पड़ा? देखिए, आज का ये प्रदर्शन रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ के सवाल को लेकर के 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने इसी सिंधी कैंप के अंदर रोडवेज के मजदूरों के बीच में आके घोषणा की थी कि हमारी सरकार आ गई तो हम रोडवेज सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत सहित सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने मजदूरों के पक्ष में घोषणाएं की, रोडवेज के पक्ष में घोषणाएं की। और आप ये कह रहे हैं आपकी घोषणाएं पूरी नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई, जीरो शामिल है। उसमें कहा गया था, ये घोषणा पत्र को इन्होंने छापा, जन घोषणा पत्र में कहा बसें बढ़ाएंगे, मार्ग बढ़ाएंगे। आज बसें घट गई है, रोडवेज आधा रह गया है, कर्मचारियों की संख्या आधी रह गई है। कई गांव में आपके अखबारों में छप रही है, गांव में बसें जाना बंद हो गई है। आपका प्रदर्शन अब कब तक चलने वाला है? ये आज का प्रदर्शन के अलावा लगातार हम 5 सितंबर को हमने 1 दिन की हड़ताल का आह्वान किया, तब तक 1-2 दिन छोड़ के हर बार प्रोग्राम चलते रहेंगे। तो सरकार के साथ वार्ता करेंगे आप? अगर बुलाएंगे तो निश्चित तौर पे करेंगे, पर सरकार को समय कहाँ है?
गहलोत साहब ने 2021 में 20 अक्टूबर को वादा किया था, मुझे थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद वो मिलने तक का समय नहीं दे रहे, बात नहीं कर रही सरकार। कैमरामैन भवानी के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। दिन दहाड़े एक महिला का मर्डर हुआ है, जहां पर घर के बाहर महिला की पत्थर से वार करके हत्या कर दी गई। सदर थाना इलाके के एक्सरे वाली गली की घटना बताई जा रही है। सीओ सदर शालिनी बजाज मौके पर पहुंची है, जैसी जानकारी मिली है। राजगढ़ निवासी मृतका पेशे से नर्स बताई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है कि आखिरकार क्यों इस महिला की इस तरीके से निर्ममता से हत्या की गई थी और घर के बाहर महिला की पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई। बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मर्डर से सनसनी फैल गई है। दिन दहाड़े एक महिला की हत्या हुई है, जहां उसके सिर पर पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सदर थाना इलाके के एक्सरे वाली गली की घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बीकानेर से, जहां पर दिन दहाड़े मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की।